नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो बेसिकली जो स्टूडेंट सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं हमारी कंट्रीज में उसके बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया इस पे। मतलब जो एनसीआरबी का डाटा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 का, उसको रिव्यू किया। उसके बाद कुछ 15 पॉइंट्स उसके द्वारा दिए गए ताकि इससे डील किया जा सके जो केसेस आ रहे हैं स्टूडेंट सुसाइड्स के इंडिया में, राइट। तो इसी के बारे में हम बेसिकली काफ़ी हॉलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। क्या 15 पॉइंट्स है उसको देखेंगे, क्या क्या रीजंस है बेसिकली इसके पीछे उसको भी देखेंगे, राइट। और उसके अलावा क्या अदर वेज हो सकते हैं इसको डील करने के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, क्लासरूम इन टर्मोइल, सुप्रीम कोर्ट्स 15 कमिटमेंट टू सेल स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्पेयर। ठीक है, जो 15 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है बेसिकली उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी हॉलिस्टिक वे में। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट ने एक डीप कंसर्न को शो किया है जो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट सुसाइड्स के, राइट। और उसको बताया है कि ये बस इंडिविजुअल इशूज़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस इंडिविजुअल इशूज़ की वजह से जो सुसाइड्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है इसका मेन रीजन है सिस्टमैटिक फेलियर, राइट। सिस्टमैटिक फेलियर्स बोला जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं रूटेड है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स जो फंक्शंस कर रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं रूटेड है इशूज, राइट। या बस इंडिविजुअल इशूज नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अचानक से इस पे रिव्यू करना पड़ा, क्या चीज़ें हो रही हैं इसको मतलब रिस्पॉन्ड करना पड़ा। देखो, एक अननेचुरल डेथ हुआ था 17 ईयर्स ओल्ड का नीट एस्पिरेंट, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ठीक है। उसके पेरेंट्स, आई मीन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को मतलब उसकी सुनाई की जा रही थी, ठीक है। उसके पेरेंट्स के द्वारा बोला जा रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, मतलब जो 17 ईयर्स ओल्ड जो डेथ हुआ था एस्पिरेंट का, उसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए, राइट। तो इसी केस को कहीं ना कहीं देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया जो नेशनल डाटा है बेसिकली स्टूडेंट सुसाइड्स पे। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन किया उसके द्वारा किया गया उसके द्वारा। तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है बेसिकली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 1.7 लाख सुसाइड्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2022 में। 2022 में 1.7 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से अगर देखें जो स्टूडेंट सुसाइड किए थे उसका नंबर था अबाउट 13,044, राइट। जिसमें से 2,248 जो स्टूडेंट सुसाइड किए थे वह हुआ था ड्यू टू एग्जाम फेलियर। मतलब वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर एग्ज़ाम उनके द्वारा मतलब उसको उसमें फेल हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं 2,248 स्टूडेंट सुसाइड किए थे उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस है ना, अगर हम 2001 से कंपेयर करें तो 2022 में वो डबल हो चुके हैं, राइट। 2001 में अगर हम देखें तो 5,425 केसेस देखने को मिले थे स्टूडेंट सुसाइड्स पे, और वहीं अगर 2022 में देखें तो 13,044 केसेस, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ केसेस कहीं ना कहीं डबल से भी ज़्यादा हो रखे हैं, राइट। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्लियरली शो कर रहा है कि कैसे एकेडमिक प्रेशर, मेंटल डिस्ट्रेस और लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट की वजह से स्टूडेंट का जो मेंटल हेल्थ है डिग्रेड हो रहा है और उसकी वजह से वह सुसाइड कर रहा है, राइट। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो अनअटेंडेड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, एग्जाम प्रेशर है, सोशल स्टिग्मा है, सेंसिटिविटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इस सब की वजह से कहीं ना कहीं सुसाइड के जो केसेस हैं इंडिया में वह राइज कर रहे हैं। मोस्टली जो एक तरह से स्टूडेंट का हब माना जाता है, कोटा, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, सीकर, विशाखापट्टनम, यहाँ पे जो केसेस है बेसिकली, हाँ, जो कि स्टूडेंट माइग्रेट करते हैं इस सब एरियाज में आके वहाँ पे पढ़ते हैं। कोटा आप जान ही रहे हो राजस्थान में, ठीक है। दिल्ली वगैरह ये सब हब माना जाता है स्टूडेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे वो आ रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं सुसाइड कर ले रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है, राइट। तो यही सब ऑब्जर्वेशन किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे मतलब एकेडमिक प्रेशर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो कि स्टूडेंट सुसाइड में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी और जो स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अनट्रीटेड चला जा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स का जो ये सारे प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व ही नहीं किया जा पा रहा है, मतलब उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद पेरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर, मतलब स्टूडेंट्स को किसी ऐसे फील्ड में घुसा दिया जा रहा है जिनमें उनका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। हाई एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा काम करेगा, इस कैरियर में काफ़ी अच्छा करेगा। फोर्स कैरियर चॉइस वगैरह, मतलब जो उनके इंटरेस्ट के बाहर है उस कैरियर चॉइस पे ज़्यादा फोर्स करना उनको करने के लिए। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से अदर केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस,
बर्डन ऑफ फ़ी इतने ज़्यादा हो गए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं। लोन्स हो गया, पुअर फैमिली इनकम, लोनलीनेस हो गया, आइसोलेटेड इन हॉस्टल्स हो गए, कोचिंग हब्स अवे फ्रॉम द फैमिली। मोस्ट ऑफ द अभी देखो कोविड-19 हुआ था ना, कोविड-19 जब आया था उस टाइम पे ये जो केसेस है, लोनलीनेस वाला जो केसेस थे, बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज कर गए थे, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हुआ था और बहुत सारे बच्चे अपने घर नहीं जा पाए थे, राइट। तो फरवरी में था, ऑब्वियसली एग्ज़ाम वगैरह कब होता है मार्च में होता है, फिर उसके बाद मई में होता है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो घर नहीं जा पाए थे, तो इसका लोनलीनेस वाला केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। फिर उसके बाद बुलीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे कास्ट पर, जेंडर पर, आइडेंटिटी बेस्ड हरासमेंट्स वगैरह होते हैं, स्पेशली जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन आईआईटीज़ वगैरह में भी जो आप देखोगे जो लोअर कास्ट हैं बेसिकली उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके अगेंस्ट बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह किए जाते हैं। तो ये सारी रीजन्स है बेसिकली। रिलेशनशिप इशूज़ होता है, जैसे इमोशनल ड्रामा हो गया, ब्रेकअप्स वगैरह हो गया, रिजेक्शंस वगैरह, ये सब भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली। सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एल्कोहल यूज लीडिंग टू इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी होता है लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स, मतलब उनकी एबिलिटी नहीं हो पाती, जो फेलियर्स है, वो क्रिटिसिज्म है, इमोशनल डिस्ट्रेस है उसको डील करने की, मतलब वो उसको डील नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमें स्टूडेंट सुसाइड्स के केसेस देखने को मिलते हैं। वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, absence of trained काउंसलर्स एंड सेंसिटिव स्टाफ, बेसिकली काउंसलर वगैरह जो सेटअप किए जाते हैं, आई मीन उनको लगाया जाता है कि आप जो स्टूडेंट से बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करिए, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ सजेशन दीजिए, उनको मतलब ट्रीट करिए उनको। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारी इंस्टीट्यूशंस में, मतलब काउंसलर वगैरह का अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह में, इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, राइट। एंड आर्टिकल 21 एंड मेंटल हेल्थ क्या है, देखो मेंटल हेल्थ अगर हम देखें तो एक पार्ट है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 21 है बेसिकली जो कि बोलता है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, वह मेंटल हेल्थ जो है ना उसका पार्ट है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक कंस्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स मेंटल वेलबींग, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट्स का मेंटल वेलबींग है उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब कंस्टिट्यूशन ड्यूटी बनती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन को ये सारी चीज़ें करना मैंडेटरी हो जाता है, राइट। एंड यहाँ पे देखें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ 15 पॉइंट्स के जो गाइडलाइंस वगैरह दिए गए थे, तो इस जो गाइडलाइन है बेसिकली उसमें 15 पॉइंट्स जो दिया गया था, पहला तो है मोर काउंसलर्स, मतलब जो इनकी सीट्स वगैरह वैकेंट रह रही है उसको फिल किया जाए, स्टूडेंट और जो काउंसलर की रेशियो है उसको इंक्रीज किया जाए। फिर उसके बाद सेकेंड है मेंटोरशिप सिस्टम, अपॉइंटेड डेडिकेटेड मेंटोर फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, ठीक है। मतलब एक मेंटोरशिप सिस्टम को डेवलप किया जाए, मेंटोर्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस वगैरह होता है बच्चों का उसको रिलीज किया जा सके, राइट। इमरजेंसी हेल्प प्रोटोकॉल्स को भी कहीं ना कहीं इसमें वो किया जाए, क्लियर प्रोसीजर फॉर रेफरिंग स्टूडेंट्स टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड हॉस्पिटल्स, राइट। सुसाइड हेल्पलाइन, डिस्प्ले हेल्पलाइन नंबर लाइक टेलीमानस प्रोमिनेंट अक्रॉस कैंपस, ठीक है। जो टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है बेसिकली वो हर जगह कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, ताकि जो टेलीमानस है एक तरह से पोर्टल है बेसिकली, उसका एक्सेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर सकें ड्यूरिंग देयर डिस्ट्रेस टाइम, राइट। ट्रेनिंग फॉर स्टाफ्स, ऑल स्टाफ मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग ट्वाइस ए ईयर टू डिटेक्ट साइन टू मेंटल डिस्ट्रेस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, राइट। मतलब क्या है बेसिकली कि जो स्टाफ्स वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट का मेंटल स्ट्रेस है ना उसको वह कैप्चर कर पाए, मतलब उन्हें डिटेक्ट कर पाए कि एग्जैक्टली यह बंदा प्रेशर में है, ये बंदा कहीं ना कहीं एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, राइट। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वनरेबल स्टूडेंट्स, जैसे SC ST OBC EWS LGBTQ डिसेबल्स ट्रॉमा अफेक्टेड बैकग्राउंड्स, इन सब स्टूडेंट्स के प्रति एक तरह से सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। एंटी रैगिंग हरासमेंट जो कमिटीज़ है उसको बेसिकली प्रॉपरली हमेशा सेटअप करना चाहिए, सो दैट जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब रैगिंग वगैरह हो रही है, हरासमेंट वगैरह हो रही है, उसको स्टॉप किया जाए। पेरेंटल अवेयरनेस, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, कि एक रेगुलर सेशंस को ऑर्गेनाइज किया जाए ऑनलाइन या ऑफलाइन, टू एजुकेट पेरेंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ,
मेंटल मतलब पेरेंट्स एक तरह से प्रेशराइज करते हैं बच्चे। अब बच्चे जब प्रेशराइज होंगे तो क्या होगा, एंजाइटी डिप्रेशन होगा, एग्जाम नहीं निकला। एंजाइटी एंड डिप्रेशन में एग्जाम नहीं निकलता भाई। जब एग्जाम नहीं निकला तो ऑब्वियसली दे कहीं ना कहीं इस सब रास्ते पे आएंगे, सुसाइड वगैरह के। मेंटल हेल्थ इन ओरिएंटेशन, जैसे हो गया मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशंस, लाइफ स्किल इन स्टूडेंट ओरिएंटेशन एंड एक्टिविटीज, राइट। मेंटेन रिकॉर्ड्स, जैसे एनॉनमस रिकॉर्ड हो गया, एंड सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑन वेलनेस प्रोग्राम, रेफरल्स एंड ट्रेनिंग्स। ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें बच्चों का अगर डिस्ट्रेस लेवल कम करना है, या फिर बच्चे का जो बेसिकली स्टूडेंट सुसाइड्स हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन रिफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, रेगुलरली रिव्यू करना एग्जाम्स को, ताकि रिड्यूस किया जा सके एकेडमिक प्रेशर्स, एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प किया जाए ताकि वह अपने आप को देखें बियॉन्ड मार्क्स एंड रैंक्स, ठीक। मतलब कि ये है कि ये नहीं है कि आपका लाइफ मार्क्स एंड रैंक से नीचे है, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आप उससे बहुत ज़्यादा हो। करियर काउंसलिंग ये भी होना चाहिए ताकि एक बेटर करियर ऑप्शन दिया जा सके स्टूडेंट्स को, और पेरेंट्स को भी इसके बारे में समझाया जा सके। सेफ कैंपस इन्वायरमेंट, जैसे बुलिंग होता है, ड्रग एब्यूज होता है, हरासमेंट होता है, ये सारे जो इश्यूज हैं उसको प्रिवेंट किया जाए, राइट। एक सेफ कैंपस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद टास्क फोर्स टाइमलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट विदिन 90 days डिटेलिंग when the national task force on student mental health will complete its recommendation, ठीक है, कितने दिन में, 90 दिन में। ये भी, ये देखो, ये मस्ट है। ऑब्वियसली जब तक जो भी गाइडलाइंस वगैरह है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला, राइट। 15 पॉइंट है कोर्ट मॉनिटरिंग, द सेंटर मस्ट फाइल ए कंप्लायंस एफिडेविट इन कोर्ट टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, ठीक है। जो भी ये पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं अगर इसका प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होता है, राइट, तो इसका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, कितने रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, इस सबको कोर्ट को एक तरह से पूरा ब्यौरा देना, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि फॉलो होनी चाहिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में, राइट। एंड अभी तक जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या ऐसे मेजर्स लिए गए हैं ताकि जो केसेस है उसको रिड्यूस किया जा पाए। टेलीमानस हमने देखा, टेलीमानस हेल्पलाइन जो कि 24/7 फ्री मेंटल हेल्पलाइन है, आप कॉल कर सकते हैं 14416 पे, ठीक है। फिर उसके बाद मनोदर्पण इनिशिएटिव है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स वाया पोर्टल एंड हेल्पलाइन। इसमें जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट है बेसिकली उसको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स जो है, टीचर्स, पेरेंट्स, इसके पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हो इस पे भी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया तो वो फोकस करता है कि जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है उसको रिड्यूस किया जाए। उसमें वेरियस चेंजेस किए गए हैं। अगर आप चाहते हो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो 2020 का था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्लेक्सिबल लर्निंग, इंक्लूजन ऑन मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन, राइट, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूजीसी का जो गाइडलाइन है, मैंडेटरी मेंटल हेल्थ सेल्स, ताकि मेंटल हेल्थ जो इशूज है हमारे इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, उसको रिड्यूस किया जा सके, राइट। यह मैंडेटरी है अब, बट देख ही रहे हो कहाँ फॉलो हो रहा है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, वेलनेस एम्बेसडर प्रमोट लाइफ स्किल्स, इमोशनल वेलबींग इन स्कूल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेशनल टेलीमानस हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। मतलब मेंटल हेल्थ है बेसिकली जो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर देना, राइट। ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, रोड मैप टू रिड्यूस सुसाइड्स विथ स्पेशल फोकस ऑन स्टूडेंट्स, इसको लाया गया था 2022 में। मतलब कि एक रोड मैप को तैयार करना कि कैसे सुसाइड्स को रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि स्पेशल फोकस किस पे रहेगा, स्टूडेंट्स पे। कोचिंग सेंटर रेगुलेशन, एक तरह से मैंडेटरी काउंसलर, लिमिटेड स्टडी आवर, स्टूडेंट प्रोटेक्शन रूल्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करना चाहिए। लिमिटेड स्टडी आवर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, जो इफेक्टिव लर्निंग हो रही है 4 घंटे 5 घंटे की, बट और भी कहीं ना कहीं एक तरह से इसके बाद भी जब नहीं निकल रहा एग्जामिनेशन तो वह प्रेशर में आ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड्स वगैरह को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन था। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो, मोर काउंसलर्स को कहीं ना कहीं अपॉइंट करना चाहिए। मोर क्या यार, अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं काउंसलर्स को अपॉइंट कर, पहले एक स्टेप तो लिया जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, वहाँ पे कहीं ना कहीं
इनको अपॉइंट करना चाहिए, राइट। रिड्यूस एग्जाम प्रेशर, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली असेसमेंट होना चाहिए, राइट। ट्रेन टीचर्स इन मेंटल हेल्थ एंड स्टूडेंट्स सपोर्ट्स, राइट। मतलब टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए कि जो स्टूडेंट प्रेशर में है उसको कैसे फोकस करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है उस पर, राइट। ये सारी चीज़ें। पेरेंटल अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी है। जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं पेरेंट्स का अपने बच्चों की तरफ, उसको रिड्यूस करना, राइट। रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर स्टूडेंट वेलबींग। कोचिंग सेंटर जो एक तरह से बर्डन क्रिएट कर दे रहे हैं बच्चों पे, कि आपको 15-15 घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे पढ़ना है, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो गए, तभी आप इस चीज़ में भाई ऐसा नहीं होता। 8 घंटे भी पढ़, यूपीएससी 8 घंटे पढ़ कर निकाली जा सकती है 100% श्योरिटी के साथ। अगर आप डेली 100% 8 घंटे दे रहे हो पूरे 12 मंथ के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली इंश्योर द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया गया है। देखो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो है, सुसाइड को रिड्यूस किया जा सकता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस इसका रखता है कि जो एक तरह से यूपीएससी में अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गया तो 15 पॉइंट्स में से आप कुछ लिख सकते हो स्टूडेंट सुसाइड्स पे, राइट। उसके साथ साथ अदर जो डाटा वगैरह है एनसीईआरटी का डाटा, उसको इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखते हो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो बाय द वे। अगर आप चाहो तो पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे @historyag, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।